हेलो दोस्तों, आज बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 2 बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट 2 तो शुरू करते हैं। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस दोस्त को सौंपा गया है? तो 25वें पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गया है। इसका आंसर डी होगा, सऊदी अरब को सौंपी गया है। 23वां जो 2026 में होगा उसकी मेजबानी कनाडा और मैक्सिको को सौंपी गया है। कनाडा में मैक्सिको, अमेरिका 3 देश को सौंपा गया है। 24वां फीफा विश्व कप जो 2030 में आयोजन होगा वो स्पेन और पुर्तगाल और मोरक्को को दिया गया है। और 25वां का भी मैंने बताया जो 2034 में होगा सऊदी अरब को सौंपा गया है। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। इटली के जैनिक सिनर ने जर्मन में एलेक्जेंडर जेवरेल को हराया है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी का 2.98% है। जनवरी 2025 में पूर्व भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो पहली खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया? तो दिसंबर 2024 में कुवैत से यह सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में का खिताब जीता है? भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप का खिताब जीता है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसरो का नया अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को नियुक्त किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को दिया गया है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापना किया जाएगा? भारत का पहला बायो डायबिटीज बैंक चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य सबसे ज्यादा वन छत्तीसगढ़ राज्य में है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है, WHO से घोषणा किया है। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। संपदा योजना के तहत सिक्किम में किया गया है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ है? कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। निम्न में से सुमेलित कीजिए। राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी और फरक्का परियोजना गंगा नदी।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 1 साल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? भाग 20 संविधान संशोधन संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच से संबंध से संबंधित है। भाग 18 निर्वाचन से संबंधित नहीं है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी का सर्वप्रथम संभव बनाया है? तो चार्टर अधिनियम 1833 है। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी होना संभव बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं है। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या 1 की निर्धारित की गई, ये सही है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है, निश्चित की गई नहीं। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है, निश्चित नहीं की गई है। इसका आंसर बी होगा। इसमें सदस्यों की संख्या 40 न्यूनतम की गई थी या 1/3 की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्लेट विवर्तनिक अवधारणा से संबंधित नहीं था? तो वेगनर, इसका आंसर वेगनर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर, अल सागर एवं प्रशांत महासागर, ये सुमेलित नहीं है। स्वेज नहर, लाल सागर और ये सुमेलित नहीं है। किल नहर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये सही है, ये सही सुमेलित है। तो केवल 1 और 2, आंसर बी होगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। उपयुक्त में से सही कथनों का चयन कीजिए। ये सारे कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अल्फ्रेड मार्शल, सीमांत उपयोग विश्लेषण, ये सही है। जे.एम. कीन्ज, ब्याज का तरलता पसंदगी साधना, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स, अधिशेष मूल्य सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स ने। अमर्त्य, निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत, नहीं, अमर्त्य ने धन के लिए सिद्धांत दिया, तो ये डी इसका आंसर होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तेल शोधक शाखा और ये राज्य दिया गया है। बरौनी बिहार में है, बरौनी हमारे बिहार में है। बोगाई गांव असम में है। बीना मध्य प्रदेश में है और कोयली गुजरात में है। सूची 1 और सूची 2 से मिला के लौह अयस्क की खान, लौह अयस्क की खान नौमुंडी में है। लौह अयस्क की खान नौमुंडी में है। तांबे की खान बालाघाट में है। बॉक्साइट की खान अमरकंटक पहाड़ में है। अबरक की खान नेल्लौर में है।
जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करने के लिए किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उस माप को कायिक घनत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है। सत्यमंगला बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में है। पापिंग कोड राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य यह वायनाड वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं केरल में है, तो इसका आंसर बी होगा। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंधित को दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है? तो ऑस्ट्रेलिया या वियना में किसका मुख्यालय है? तो IAEA इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया वियना में है। INIDO इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया वियना में है। UNODC इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया वियना। तो इनमें से सभी का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया वियना में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्थित है पुणे में। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। देश की कुल साक्षरता दर 73% लोग साक्षर है। पुरुषों की कुल साक्षरता दर 80.9% है। महिलाओं की कुल साक्षरता दर 64.6% है। नगरीय जनसंख्या 31.2% साक्षर है। ग्रामीण जनसंख्या 68.2% है। लिंगानुपात 943 व्यक्ति प्रति 1000 पे है। घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। स्टैंड अप इंडिया का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया का पहल प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। स्टैंड अप इंडिया का पहल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में किया गया है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1952 ईस्वी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में आया था। सहरिया तथा गरासिया जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। पायरहेलियोमीटर इसका उपयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है। यह किस नियम पर आधारित है? पायरहेलियोमीटर स्टीफन के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम सही है। आर्द्र बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। आर्द्र बढ़ने पर ध्वनि की चाल आर्द्र बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। इसमें केवल एक सही है। अब मैं आपको इसमें सारे ध्वनि की चाल के बारे में बताने वाला हूँ। ताप का प्रभाव, जब ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और आर्द्रता घटाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है, इसलिए इसका तो गलत है। घनत्व का प्रभाव, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, घनत्व घटाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसे होती है? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर होती है।
चंद्रमा के स्तर पर पलायन वेग का मान लगभग कितना है? तो पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किए जाते हैं। ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। और ऑक्जेनोमीटर पौधे की वृद्धि मापने में किया जाता है। यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो वायु अनुपस्थित हो तो उसके पृथ्वी पर पहुंचने का क्या क्रम होगा? तीनों एक साथ पहुंचेंगे। लोहे को पहले पहुंचेगा नहीं, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। निर्वात में अगर कोई भी चीज गिराते हैं तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन अगर हवा की उपस्थिति में गिराते हैं तो जो भारी रहेगा वो पहले पहुंचेगा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है अपवर्तित रहती है। बाकी तरंगदैर्घ्य, आयाम और चाल सब परिवर्तन हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करती है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य ट्रांसफार्मर करती है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे म्यूट्यूल अजीम कहते हैं। म्यूट्यूअजिज्म कहते हैं, अलिज्म। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है? यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा रहता है। मांस गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो मांस गलसुआ बीमारी वायरस के कारण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त में प्रोटीन मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए पालक में पाया जाता है, विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है, विटामिन के सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन B1 में संतरा नहीं होता है, संतरा खट्टे फल सी में आएगा। जंतु कोशिका की गति किसके द्वारा होती है? जंतु कोशिका की गति सीलिया के द्वारा होती है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन आर कारक है। एक ही दंपति के संतानें अनुवांशिक स्तर पर असमान होती है। बी समसूत्री विभाजन से अलग अलग अनुवांशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका कथन सी है, सत्य है। ए सत्य है लेकिन कारण बी असत्य है। ए सत्य है, मतलब एक ही दंपति की संतानें अनुवांशिक स्तर पर असमान होती है। चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? चमगादड़ जो है डायफ्राम की उपस्थिति के कारण पक्षियों से भिन्न होता है। चमगादड़ में डायफ्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में पादप हार्मोन एथिलीन होता है, जो फल को पकाने का काम करता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह के नाम से बिरसा मुंडा आंदोलन को जाना जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 में किया गया था। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह किया गया था। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य अनुशंसा कौन कौन सी दर्ज है? तो नेहरू रिपोर्ट के मुख्य अनुशंसा भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा है, संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन है। गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता की रही है? तो गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख नेता तेज बहादुर संप्रभु और एस.आर. जयशंकर की रही है। अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार
जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। सदरानंद किसकी रचना है? तो सदरानंद अश्वघोष की रचना है। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार के योगदान नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था, फिरोज शाह तुगलक दिया था, गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया था। तो इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला की और बाद में सुल्तान की उपाधि शेर शाह सूरी ने धारण किया था। कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संलयन प्रक्रम पर आधारित है? संलयन प्रक्रम पर आधारित है हाइड्रोजन बम। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है, जिंक एक धातु है। अमोनियम सल्फेट धातु और तत्व है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 है। NH4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। CO2 में कार्बन का संस्करण का अवस्था क्या है? CO2 में कार्बन का संस्करण का अवस्था sp है। CO2 में कार्बन का संस्करण का अवस्था sp2 है। कार्बन ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से माना जाता है। इसका आंसर ए है। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है कम जाता है। घनत्व कम जाने के कारण ही वो पानी में छलकाने लगता है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। अब यहाँ से मैथ आ गया है। जिनको पूरा सेट यहाँ से देखना है तो यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जीके जीएस नहीं मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग मिलेंगे। तो आप यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। यहीं तक आपका जीके जीएस था। अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे। 10 महिलाएं कुल काम को 20 दिनों में करती है तो शेष कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिलाएं की आवश्यकता होगी? तो 10 महिलाएं की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मान k का मान हो सकता है? यदि संख्या 21, 79, 24 के 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित के नियम कहते हैं कि ये सब 3 से विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो तो लास्ट में 2 आएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य इनका 300 रुपया है। भरने वाली पाइप P भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरने वाली पाइपों को खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाले समय ज्ञात करें। तो लगने वाले समय 5 मिनट है। निम्नलिखित में से कौन सा 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो 11 से पूर्णतः की विभाजितता के नियम कहते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा का जो है सम 11 हो या 11 से कटने वाला हो या फिर घटाने पर 0 आए। तो इसका आंसर होगा बी। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जो एक उल्लेखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या है? उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या से पुनर्लिखित कीजिए। मतलब उत्तर दशमलव में आएगा लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में बताना है। इसका आंसर 61% है। यदि 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 112 है।
3210 बटे 107 बराबर 30 मीटर, 112 आंसर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसतन मूल्य 16,890 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो 16,890 गुणे 3 बटे 15 गुणे 3, तो इसका आंसर 10,134 आएगा। यदि ए का वेतन डी के वेतन से 72% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? तो 41.86% कम है। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो 4.19 बटे 49। यदि ए, बी और सी क्रमशः 76, 37, 52 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 3850 रुपये कुल लाभ अर्जित किया तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा? बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर 350 रुपया होगा। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे 54 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीसरा नल 54 घंटे में खाली कर सकता है, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो खाली टंकी को भरने में 2 घंटे लगेंगे। जितना 54 भर रहे हैं उतना 54 खाली कर रहा है, तो भरने वाला सिर्फ ये है, तो 2 घंटे में ही भर जाएंगे। किसी समय का बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे की ऊंचाई इनका आ जाएगा 31.5 मीटर। कोमल ने वार्षिक रूप से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 की राशि का निवेश किया। यदि उसने n वर्षों के बाद 8640 रुपए धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान क्या करें? तो n का मान 3 वर्ष आएगा। 1 से 92 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? तो 1 से 92 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 1 प्लस 92 93 बटे 2 46.5 आंसर। कपड़े के 2 टुकड़े की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी विशेष टुकड़े के समान रूप से काटा जा सकता है? तो 48 मीटर इसकी लंबाई है। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2820 रुपए प्राप्त होते हैं। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2820 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 1880 है। इसको x मान के बनाएंगे। x गुने 150 बटे 100 बराबर 2820। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 480 है, तो संख्या 5:8 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 36 आएगा। इसको x मान के बनाएंगे हम लोग। यदि 9 संख्याओं का औसत 17 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष 8 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान क्या है? तो हटाई गई संख्या का मान 33 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 22 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 34 सेंटीमीटर की संगत ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। तो इसका 374 आएगा आंसर। दूध और पानी के मिश्रण का परिमाप 7 लीटर है। इनमें से 10% पानी है, इनमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए? तो इसका आंसर 12 लीटर आएगा। 8a² और 18/a⁴ का मध्य अनुपाती कितना है? जहाँ a एक धनात्मक संख्या है, तो a एक धनात्मक संख्या है, तो इसका आंसर होगा 12/a। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन बराबर होता है
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 8 गुने 4 गुने 6 192 मीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो 32% की छूट देने पर हानि प्रतिशत 14.32 है। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हुआ है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर भी होगा, भी नहीं, डी होगा इसका आंसर। यदि शब्द फॉरगेट का प्रत्येक वर्ग को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्गों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो एक वर्ग का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे उत्तक किससे संबंधित है? कोशिका उत्तक से संबंधित है और उत्तक संबंधित है अंग से। उत्तक मिलकर कोशिका बनाता है और उत्तक अंग बनाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ सब विपरीत क्रम में लिखा गया है MARKET, तो इसको भी लिखेंगे SATURN, तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम शब्द को चुनें। कलम लेखन सामग्री है, सूर्य एक तारा है, चित्रकार कलाकार है, पृथ्वी चंद्रमा का यहाँ कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम को चुनें। यहाँ पे दिया गया उल्टा करने पर अगला संख्या बन जाता है। 36 को उल्टा करेंगे 63 बनेगा, 58 को उल्टा 85 करेंगे, 47 को उल्टा करेंगे तो ये 73 कभी नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर बी है। यदि गोरख को कुटबद्ध किया गया है 76, 91, 28 से और श्याम को कुटबद्ध किया गया 18, 71, 4 से, तब कृष्णा को कुटबद्ध किया जाएगा। तो कृष्णा इसमें क्या सूचित करेगा? अक्षर का अंकीय मान यहाँ दिया गया है G7 O 15, O 15 तो 1 + 6, 1 + 5 हो गया है। फिर R 18, 8 + 1 9 हुआ है। H 8 है तो 8 है यहाँ पे। K 11 होता है तो 11 को 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा तो 2 है यहाँ पे। उसी प्रकार श्याम को भी इसी प्रकार किया गया है। तो कृष्णा का हो जाएगा आंसर 29, 91, 851, 29, 91, 851। एक खास कोड में भाषा वेनी हेनी स्टेनी का अर्थ गेट आउट मैन, स्टेनी सोमी सेल्ड का अर्थ आउट ऑफ डेंजर। इस कोड भाषा में स्टेनी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? स्टेनी के लिए आउट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किस कोड में गार्निश को RGAINSH लिखा जाता है? इसी कोड में यूनियस को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको GAR को RGA लिखा गया है। GAR को RGA लिखा गया है तो तिरछा करके लिखा गया। इसी प्रकार यह हो जाएगा। इसका आंसर NGEOISU। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 102 से 99 -3 होता है, 99 से 104 + 5 हो रहा है, 104 से 97 -7 हुआ, 97 से 106 बढ़ रहा है तो +9 हो रहा है। तो अगला बार -11 होगा। तो माइनस अगला बार 11 होगा तो 106 में से 11 घटाएंगे 95 आंसर आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से अक्षर को कौन सा
शब्द समूह खाली स्थानों के लिए क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो इसको हम 4 के भाग में विभाजित करेंगे और 4 के भाग में विभाजित करने पर इसका आंसर ए आएगा, RSURTS। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने तो है जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत बाद 4 है। तुरंत पहले 3 नहीं लेकिन तुरंत बाद 4 है, तो ऐसे आंसर 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उचित विकल्प को चुनिए। तो उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका शब्दकोश के अनुसार इसका आंसर ऊपर है, बी आएगा 2 1 3 5 4। उत्तर विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है और फिर 15 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर चलना बंद कर देता है। जब वो चलने से रुका तो उसका मुंह किस दिशा में था? तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में था। निर्देश 15 से 16 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, उसको नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए। $, का अर्थ है ए बी की माँ है, A#B का अर्थ है ए बी का पिता है, A@B का अर्थ है ए बी का पति है, A% का अर्थ है ए बी की बेटी है। यदि P@Q$M#T है तब P T के साथ क्या संबंध बताती है? तो P T के साथ संबंध बताती है दादा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति यह दर्शाता है कि R H की बहन है? तो R H की बहन है, यह दर्शाएगा C। P Q से छोटा है किंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, परंतु ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन सा? तो अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से दूसरा आएगा S। मोहन एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें स्थान पर तथा दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल 26 लोग हैं। वह मित्र ABCDE तथा F केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं। F A से ठीक बाएं बैठा है तथा B E के सामने बैठा है। A तथा D एक दूसरे के सामने बैठे हैं। F के सामने कौन बैठा है? तो इसका आंसर C आएगा। एक दर्पण में देखने पर घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। सही समय क्या है? तो सही समय 3:30 है। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो उसका पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है? अगर पहला दिन शुक्रवार है तो उसका अंतिम दिन शनिवार होगा। निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए तो ऐसी बननी कितनी संख्याएं में अंतिम पूर्ण अंक प्राप्त होगी? 1 भी पूर्ण वर्ग है, 112 का आंसर 1 आएगा। यदि P भाग Q को दर्शाता है, Q गुना को दर्शाता है, R जोड़ को दर्शाता है, S घटाव को दर्शाता है, तो 18Q 12P 4R 5S 6 का मान क्या है? तो इसका मान सॉल्व करने पर 53 आया। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है तो खंभे की चोटी पर कब पहुंचेगा? 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, अगला मिनट में 1/4 फिसल जाता है, तो 2 मिनट में बंदर 3/4 चढ़ता है, तो 40 मिनट में बंदर चढ़ेगा 3/4 गुने 20 बराबर 15 मीटर चढ़ेगा, जबकि चढ़ना है 16 मीटर। तो अगला आखिरी मीटर में 1 मीटर पूरा में चढ़ेगा तो इसका आंसर 41 मीटर आएगा, लेकिन 40 मिनट इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, आंसर 41 मीटर आएगा। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक है। यदि उसकी वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो तो 6 वर्ष बाद दया की कुल आयु कितनी थी? 6 वर्ष बाद दया की कुल आयु 18 वर्ष थी। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें।
आने वाली संख्या को ज्ञात करें। 84 भागा 12 गुने 2, 84 भागा 12 गुने 2, 12 7 84, 14, 9 9 81, 9 दूनी 18, 11 88, 8 दूनी 16। इसका आंसर 16 आएगा। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे घनों को विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? तो इस प्रकार जो है 125 घन प्राप्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आरेख अपराधी, पॉकेट मार और आगजनी करने वालों को बीच संख्या दर्शाते हैं? तो अपराधी के अंतर्गत आगजनी और पॉकेट मार दोनों आएंगे। तो इसका आंसर सी भी हो सकता है। एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम है, संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपके समक्ष बिना कुछ कहे रिश्वत देने की इशारा करता है। आप अपना कार्य करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसा व्यवहार करेंगे मानो कि आप उसका इशारा नहीं समझ रहे हैं और आप अपने आवेदन पर डटे रहेंगे। सभी पत्तियां हरी है, कुछ पत्तियां कठोर है। सभी पत्तियां हरी है और कुछ पत्तियां, सभी पत्तियां हरी है, कुछ पत्तियां कठोर है। 130। कुछ कठोर हरे हैं, ये सही है। सभी पत्तियां हरी है, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर केवल निष्कर्ष ए निकलता है। ये गलत वेन डायग्राम बन गया है। सभी पत्तियां हरी है अब कुछ पत्तियां कठोर है, ये ऐसा डायग्राम बन सकता है। वक्तव्य, आर्थिक विकास के निष्पादन के लिए व्यक्तियों का कठिन परिश्रम करना चाहिए। पूर्ण अवधारणा, आर्थिक विकास का निष्पादन वांछनीय है, कठिन परिश्रम करना असंभव नहीं है। दोनों पूर्ण अवधारणा अंतर्निहित है। इसका आंसर डी होगा। चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं। कथन 1 और कारण दिया गया है। कथन 1, कथन और कारक दोनों सत्य और कारक कथन की उचित व्याख्या है, ये सही है। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंग निकालते हैं, इसी कारण चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है और घटाव का अर्थ गुना है, तो 15 गुने 5 प्लस 78 माइनस 5 भागा 4 का मान निकालना है। तो इसका मान 383 आएगा। सभी शहर कस्बे हैं, कुछ शहर गांव हैं। सभी शहर कस्बे हैं और कुछ शहर गांव हैं। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। सभी गांव कस्बे हैं, सभी गांव कस्बे हैं, नहीं, सभी गांव गलत हो जाएगा। पहला गलत, तो कोई गांव कस्बा नहीं है, यह भी गलत है। कुछ गांव कस्बे है, ये सही है। तो यहाँ केवल एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। इसका आंसर बी होगा। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर रविवार होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से बनाइएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित है। तो इसका आंसर सी आएगा। लॉजिक है इसका ए बी, उसके बाद ए बी बटे 2। एक कूट भाषा में यदि टर्मिनल को 40 10 36 26 18 28 22 4 लिखा जाए तो दूसरी भाषा में ऑडिटोरियम को क्या लिखा जाएगा?
तो उसी भाषा में ऑडिटोरी को लिखा जाएगा। प्रत्येक अक्षर का स्थानीय मान से 2 से गुना किया। टी का स्थानीय मान 20 होता है तो 20 को 40 किया गया। ई का 5 होता है तो 5 से 10 किया गया। उसी प्रकार ए का 1 होता है तो 1 को 2 किया गया। तो इसका आंसर बी आएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 17 + 2 19, 19 + 3 22, 22 + 5 27, 27 + 7 34, और 34 + 7 34 + 11 45, 45 + 13 57। खाली अभाज्य संख्याओं को जोड़ना तो 18, 13 के बाद होता है अभाज्य संख्या 17, 58 + 17 75 इसका आंसर आएगा। 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S T और Q के बीच बैठा है और Q R के निकटतम बाईं ओर बैठा है। P T के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? P T के निकटतम बाईं ओर S बैठा है। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों में से 2 वर्ग दर्शाए गए हैं। जो नीचे दिए गए 2 आव्यूह है। आव्यूह 1 को स्तंभ 0 से 4 दी गई है। आव्यूह 2 को 5, 9 से इन आव्यूहों को एक प्रश्न पहले उसी पंक्ति के बाद स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया। उदाहरण के लिए k को 0024 आदि दर्शाया जा सकता है तथा a को 55 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार आपको शब्द SHIP के लिए शब्द समूह पहचानना है। तो SHIP के लिए शब्द समूह आपको पहचानना है। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर A आएगा। 31 56 43 10। एक कागज के टुकड़े को मोड़ कर काटा गया जैसा कि नीचे दिए गए प्रश्नाकृति में दी गई है। तो बताइए उसको खोलने पर कैसा दिखाएगा? पहले एक बार मोड़ते हैं, फिर आधा आधा मोड़ते हैं और बीच में काट देते हैं। तो काट देंगे तो फिर यहाँ भी गोला हो जाएगा और यहाँ भी गोला हो जाएगा। इसको खोले, फिर गोला ऐसे, गोला ऐसे, गोला ऐसे, गोला ऐसे, गोला हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। ये आकृति कहाँ अंतर्निहित है? किस आकृति में अंतर्निहित है? तो ये आकृति यहाँ पे अंतर्निहित है। यहाँ देखिए, इसका आंसर डी है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुज गिनना 1 2 और 3 हो गया, 4 5 6 7 7 और ये 8 8 9 10 10 11 और एक 12 त्रिभुज है। दी गई आकृति में 12 त्रिभुज है। यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है तो दी गई विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बाईं ओर होगी? तो प्रश्न आकृति दाईं ओर होगी। तो दर्पण ऐसे रखा गया है तो 144 का आंसर इसका सी आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। एक चतुर्भुज रखा हुआ था, एक चतुर्भुज और रखा गया। एक त्रिभुज रखा हुआ था, एक त्रिभुज इसमें और रखेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर ये वाला ए। नीचे दिए गए पासे में 3 प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासे में 8 के विपरीत क्या आएगा? 8 के विपरीत 3 और 7 कभी नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा। 8 के विपरीत 3 नहीं आएगा। तो 8 के विपरीत अगर 3 नहीं आएगा तो इसको बनाते हैं तो इसका विपरीत 6 आएगा। 8 के विपरीत 6 आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। 147 का आंसर सी आएगा। दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित होती है? प्रश्न आकृति के स्वरूप के साथ संयोजित होती है। तो 148 का आंसर हो जाएगा बी। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के साथ संयोजित होती है? तो खाली डब्बा आएगा। इसका आंसर डी होगा। उस आकृति का चयन कर जो बिंदुओं के
स्थान पर उन्हीं शर्तों को पूरा करती है जैसे आकृति एक्स में दिखाया गया है। तो आकृति एक्स है तो इसकी शर्तों को पूरा करती है, तो इसका आंसर डी आएगा। तो ये था हमारा सेट प्रैक्टिस 2 बिहार एसएससी का सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 3 के लिए अगला वीडियो देखें। अगर आपको सिर्फ जीके सेट में पढ़ना है तो जीके पहले ही खत्म हो गया है, वहां से आप स्किप कर दीजिएगा, नहीं देखिएगा। लेकिन किसी को करंट अफेयर और जीके जीएस पूरा सेट बनाने के लिए होता है मैथ के साथ, तो पूरा वीडियो देखें।